हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9th साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 11 दैट इज साउंड का रिवीजन किया था, और आज फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज मोशन चैप्टर को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ओके, जो कि साइंस का चैप्टर 7 है, एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर 7 है ना स्टूडेंट्स। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने साउंड का रिवीजन किया था, उससे भी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बिकॉज ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए हुए हैं जो कि आपको आगे के 4 चैप्टर्स में काम आने वाले हैं, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग 1 शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, पूरे एक चैप्टर को हम लोग इसमें ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहते हैं। उसके बाद फिर मोशन के कुछ बेसिक टाइप्स भी होते हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर इस पे जो बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद फिर मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है, कैसी क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं। देन इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद अगर स्पीड में चेंजिंग होती है या फिर वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसका, इस चेंजिंग को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन क्या होता है। फिर इसके टाइप्स को भी हम लोग देखने वाले हैं, डेट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। फिर हम एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी मोशन को ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस दोनों ग्राफ के बेसिस पे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं किसी ग्राफ में, वो हम देखने वाले हैं। ग्राफ की जो बेसिक थिंग्स होती हैं, जैसे कि स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एंड देन अगर एग्जाम में आपको टेबल पूछा जाता है तो फिर उस टेबल से आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे वो भी हम देखने वाले हैं, दैट ओके। उसके बाद फिर क्वेश्चन ग्राफ के नेचर पे जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और इस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ से। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिजिक्स की क्वांटिटी है ना, जो फिजिक्स में यूज़ होती है। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अब जैसे कि आप आए दिन बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते रहते हो, जैसे कि आपकी बुक की लेंथ 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आपकी पेन 2 सेंटीमीटर है। आप शॉप पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, है ना, ग्रॉसरी वगैरह खरीदते हो, तो उसका मेजरमेंट करते हो 2 kg चीनी, ये वो दिस दैट। तो ये सब क्या है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेज़र कर रहे हो। तो जिस चीज़ में मेज़र किया जाता है उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि सॉलिड चीज़ है तो सॉलिड का हम मास मेज़र करते हैं, तो मास जो हुआ वो क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं, जैसे कि हम शुगर का मास वेट जो होता है, वेट को जब हम मेज़र करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 5 kg शुगर, राइट। तो अब इसमें देख रहे हो आप 2 चीज़ें हैं, एक है 5, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, और ये जो है जिसे हम लेटर में अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है यूनिट, जो कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना। हर कंट्री का अपना अपना रेफरेंस होता है, या हमारे यहाँ केजी में मेज़र किया जाता है। वहीं पे अगर आप अदर कंट्री की बात करोगे, यूनाइटेड स्टेट की बात करोगे, तो वहाँ पे पाउंड यूज़ होता है ना। अलग अलग अपना अपना एक स्टैंडर्ड लोगों ने फिक्स कर रखा है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का, तो उसी को कहा जाता है यूनिट। और
जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। अब जैसे कि किसी दिल्ली टू पटना की डिस्टेंस अगर आप मेज़र करोगे तो वो किस में मेज़र किया जाएगा, किलोमीटर में, है ना। यानी कि ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं मीटर में, किलोमीटर में। तो किलोमीटर का जो अमाउंट होगा, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो ये है मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर जो है वो यूनिट कहलाएगा। ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका डायरेक्शन चेंज करने से उसकी क्वांटिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायरेक्शन बदलने से। अब जैसे कि मास है ना, तो मास का अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे कि आप इस पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हो और फिर आप इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस जगह पे अगर आप मेजर करोगे तो क्या वो चेंज हो जाता है, नहीं होता है चेंज, है ना। तो डायरेक्शन चेंज करने से मास नहीं बदलता है, इसलिए मास स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है मास, जो कि आप कहीं पे भी मेजर करो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। उसी तरह से वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर एटसेट्रा। ठीक है। तो ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मोशन क्या होता है। सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और इट्स सराउंडिंग्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि देखो, कोई एक चीज आपने इस पोजीशन पे रखी, अगर टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे बना हुआ है, अगर हम पाँच मिनट के बाद भी अगर हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो डैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है तो डैट मीन्स कि वो रेस्ट में है। अब जैसे कि इस बंदे को देखो, ये साइकिल ड्राइव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। अभी यहाँ पे था और ये देखो, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि ये लड़का मोशन में है। इसी तरह से आप इस कार को देखो, इसकी पोजीशन यहाँ थी, अब यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई, तो दैट मीन्स कि दिस कार इज इन दी मोशन। और अगर वहीं पे इस फिगर को आप देखो तो ये यहीं पे बनी हुई है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, 5 सेकंड के बाद भी आप देख रहे हो तो ये अभी भी यहीं इसी जगह पे टिकी हुई है, यानी कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ, बढ़ते टाइम के साथ, टाइम में चेंज होने के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है। तो बस यही होता है मोशन एंड रेस्ट। जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको कहा जाता है मोशन, और जब पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं रेस्ट में। ठीक है। अब मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में उसका मूवमेंट हो रहा है, वन डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है लीनियर मोशन। जैसे कि ये कार किसी एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है, सीधे रास्ते पर चल रही है, तो इस तरह के मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। रोटेशनल मोशन वो होता है जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब वहीं पे अगर आप सन और अर्थ की बात करोगे तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये रोटेशनल मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये अपने ही अक्ष पे नहीं घूम रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर चारों तरफ घूमता है तो उस तरह के मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। ओके। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पर खड़े हुए हो और गोल गोल घूम रहे हो, तो वो हुआ रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है और उसके चारों तरफ घूम रहे हो, तो उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। ओके। थर्ड होता है सर्कुलेटरी मोशन। तो ये सर्कुलेटरी मोशन का ही एक टाइप है कि किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि फैन की आप बात कर लो, तो सीलिंग फैन जो होता है एक पॉइंट पे चारों तरफ उसकी जो पत्तियां होती हैं वो चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो उस तरह के मोशन को कहा जाता है सर्कुलेटरी मोशन। फोर्थ टाइप होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट
अपने मेन पॉइंट से आगे पीछे एक ही पोजीशन पर बार बार मूवमेंट शो करती है, टू एंड फ्रो मोशन में वो मूवमेंट शो करती है, तो उस तरह के मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसा कि आपने साउंड अभी भी पढ़ा है साउंड, तो साउंड के चैप्टर में आपने देखा था ऑसिलेशन, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो अपनी ही जगह पर आगे पीछे मूवमेंट करता है, या फिर ऊपर नीचे मूवमेंट शो करता है, तो उस तरह का जो मोशन होता है उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 4 टाइप्स के मोशन होते हैं। ओके, अब इस मोशन को हम किस पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हैं? तो 2 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं बेसिकली, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो मान लो कि आप अपने घर से चल करके स्कूल पहुंचते हो, तो आपको अपने घर से स्कूल जाने का अनेकों रास्ता होगा, है ना? तो आप जिस पाथ को एक्सेप्ट करके, जिस पाथ को पकड़ करके आप अपने स्कूल को पहुंचते हो, उस पाथ की जितनी लेंथ है उसको कहा जाता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है किसी 2 पॉइंट के बीच। इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस वो होता है जो कि जिस पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता हुआ फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है। यानी कि डिस्टेंस में पाथ ट्रेवल करना ज़रूरी है और डिस्प्लेसमेंट में पाथ पे ट्रेवल करना ज़रूरी नहीं है। पाथ पे ट्रेवल हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल पोजीशन से लेकर के इनिशियल पोजीशन की जो मेन डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। ओके, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट्स वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। दोनों ही लेंथ की क्वांटिटी है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर किया जाता है। ओके, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज अ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है। समझ रहे हो? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल करके यहाँ जाता है और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप खुद सोचो कि अगर मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा फिर वापस आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 to 4 हो जाएगी, 4 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप बात करो डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी अगर बॉडी अपने ही इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है तो। ठीक है, आई होप आप सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, अ पर्सन मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर फील्ड इन 20 सेकंड। अब एक बच्चा है जो कि रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करेंगे। ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, मान लेते हैं ABCD। इसकी लेंथ है 10 मीटर, ये जो है ये है 10 मीटर और विड्थ है 5 मीटर। ओके, तो अब ये बंदा मान लेते हैं कि A से स्टार्ट करता है, A से B की तरफ जाता है, फिर B से C की तरफ जाता है और C से D की तरफ जाता है ना, D से A की तरफ जाता है। तो इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक राउंड कंप्लीट होता है। तो इसे एक राउंड कंप्लीट करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड। ओके, 1 राउंड कंप्लीट करने में इसे 20 सेकंड का टाइम लगता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पर्सन एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 मिनट 10 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, प्लस 10 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 सेकंड। तो यानी कि 70 सेकंड में 70 सेकंड तक इसने मूवमेंट किया, ट्रेवल किया। अब 70 सेकंड में इसने कितने राउंड लगाए, ये सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें डिस्टेंस पता चलेगी और इसकी पोजीशन भी पता चलेगी कि ये फाइनल पोजीशन इसकी कहाँ पे है। ओके, तो अब देखो 70 सेकंड तक हमें मेजर करना है। 20 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करना है, सेकंड राउंड कितने में कंप्लीट करेगा?
फिर 20 सेकंड में करेगा तो 20 20 40 हो जाएगा, राइट। 40 सेकंड में 2 राउंड, 3 राउंड कंप्लीट करने में से कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड लगेगा, राइट। तो 20 20 20 60 सेकंड में 3 राउंड, उसके बाद 10 सेकंड और ट्रेवल करता है ये। तो 10 सेकंड मूव करने में 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी तय करेगा। 20 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट होता है, तो 10 सेकंड में आधा राउंड कंप्लीट करेगा ना, तो यहाँ तक पहुँचा, सी पे पहुँचेगा, ठीक है। तो फोर्थ राउंड में ये फोर्थ राउंड आधा करता है, आधा कंप्लीट करता है, हाफ, ओके, 10 सेकंड में। तो टोटल 70 सेकंड हो गया। टोटल राउंड कितना हुआ? 3.5 राउंड। 70 सेकंड में इसने 3.5 राउंड कंप्लीट किया। अब 3.5 राउंड का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर एरिया का पेरीमीटर निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। इस पूरे ट्रैक की हमें लेंथ निकालनी है 2 × L + B। 2 L कितना है? 10 है और B है 5। ऐड कर दो, 10 5 15, 15 2 30 मीटर। 1 राउंड कंप्लीट करने में इसने 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसने टोटल कंप्लीट किया है कितना राउंड? 3.5 राउंड। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 3.5 को 30 से, 3.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 105 मीटर, 105 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकल गई है ना। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसने ए से स्टार्ट किया और पहुंचा कहाँ पे? सी पे। 10 सेकंड के बाद ये 1 मिनट 10 सेकंड के बाद ये सी पोजीशन पे है, तो ए से सी की डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें ए भी पता है, बी सी पता है, ए सी निकालना है। तो इस पे आप हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे AC² = AB² + BC², उस तरीके से आप निकाल लोगे, ओके। सो AC = हो जाएगा क्या? AB²। तो AB कितना है? 10 है, तो 10² + BC²। BC कितना है? 5 है, तो 5² कर देंगे एंड होल रूट कर देंगे। तो 10² कितना होता है? 100। 5² कितना होता है? 25। अब इस दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 150। तो 150 हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। 150, इसको हम 25 × 5 लिख सकते हैं। 25 पंचे 125 होता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 25 का रूट हो जाता है 5, तो 5 का रूट निकल गया। अब √5 है वो वैसे ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 5√5 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम S से डिनोट करते हैं, और ये जो 105 निकला है वो है डिस्टेंस जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D = 105 मीटर। निकल गया, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, अगर कोई पर्सन A से B की तरफ मूव करता है और फिर वापस वो A पे आकर के रुक जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। यानी कि एक पर्सन A से रन करता हुआ B तक जाता है, ये A है और ये B है, A से B तक जाता है और फिर B पर वापस आ जाता है, B से लेकर के A पे रिटर्न हो जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बिकॉज फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी A है, फाइनल पोजीशन भी A है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा, ओके, सिंपल। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, अगर ये कार 2 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर अगले 2 सेकंड में 4 सेकंड की 4 मीटर ट्रेवल करती है, तब ना 4 4 8 हुआ, है ना, 4 4 8 हुआ। फिर अगले 2 सेकंड में ये फिर 4 मीटर ट्रेवल करती है, तो 8 4 12 हुआ। यानी कि ये हर 2 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका जो ये स्पीड है वो फिक्स्ड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। वेलोसिटी क्या होती है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वेलोसिटी वो होती है जो कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताती है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम इसे अगर ग्राफ बनाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब जैसे कि कोई ये गाड़ी इस एग्जाम्पल का को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 8 सेकंड, ठीक। अब यहाँ पे डिस्टेंस को आप मेंशन कर लो, 4 मीटर, 8 और यहाँ पे 12, ओके। 4 मीटर 2 सेकंड में ये 4 मीटर ट्रेवल करती है,
फिर अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर ट्रेवल करती है, फिर अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर ट्रेवल करती है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows a straight line. Okay, the motion is similar to the actual speed of the body. यूनिफॉर्म मोशन में मोशन की जो स्पीड होती है वो सिमिलर होती है एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप बात करो तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, ये कार फर्स्ट 2 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन अगले 2 सेकंड में इसने सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ट्रेवल किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ट्रेवल किया, तभी तो 4 to 6 हुआ है ना। अब फिर अगले 2 सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया, 6 मीटर, 6 मीटर ट्रेवल किया, तभी तो 6 6 12 हुआ। तो इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट्स व्हाई दिस कार इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इसकी टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। कभी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, कभी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यानी कि स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है। दैट इज मेंशन हियर, इट हैज वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन इसका चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। जिस स्पीड से गाड़ी स्टार्ट हुई इंड तक वो उसी स्पीड को मेंटेन रखती है, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्पीड घटती बढ़ती रहती है या फिर डायरेक्शन चेंज होता रहता है तो इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ओके, इसके ग्राफ को अगर हम शो करते हैं तो कर्व लाइन ग्राफ शो होता है, जैसे कि आप खुद ही देख लो, ये कोई ग्राफ है, राइट। इधर हम डिस्टेंस को शो करते हैं और इधर हम टाइम को मेंशन करते हैं। टाइम यहाँ पे मान लो ये 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, ये अगला 2 सेकंड। ओके, अब इधर 2 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। तो ये पहले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 4 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट। फिर अगले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 6 मीटर, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, राइट। उसके बाद अगले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 12 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में यानी कि 6 छठे सेकंड पे ये होती है 12 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो यानी कि कर्व्ड लाइन शो करता है ग्राफ, ठीक है। द मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का जो एक्चुअल स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है मोशन से। ओके, अब आइए हम लोग इसके अगले पैरामीटर्स को, अगले क्वांटिटीज को समझते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, राइट। तो घर से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा, उस डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही तो स्पीड कहा जाता है। यानी आपने एक फिक्स टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और किस रेट से ट्रेवल की, जल्दी किया या लेट से किया, धीमी गति से किया या तेज गति से किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसी को स्पीड कहते हैं। अगर टाइम ज्यादा लगेगा दैट मीन्स की स्पीड कम है, स्लो है, और अगर टाइम कम लग रहा है तो दैट मीन्स की स्पीड तेज है, ठीक है। अब जैसे कि आप आधे घंटे में स्कूल पहुंचते हो, ठीक है, आप आधे घंटे में स्कूल पहुंचते हो और आपका फ्रेंड है वो 1 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो इन दोनों में किसकी स्पीड ज्यादा हुई, आपकी स्पीड ज्यादा हुई ना, क्योंकि आपने तो आधे ही घंटे में स्कूल पहुंच गए और आपके स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड है वो 1 घंटे में स्कूल पहुंच रहे हैं, यानी कि उसको कम, उसकी स्पीड कम है, वो धीरे धीरे पहुंच रहा है स्कूल, लेकिन आप तेजी से पहुंच गए स्कूल, तो आपकी स्पीड ज्यादा हुई। तो टाइम कम, स्पीड ज्यादा। स्पीड और टाइम में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। स्पीड ज्यादा, टाइम कम, स्पीड कम, टाइम ज्यादा। इसी तरह से वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी जब आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी जब आप इंक्लूड कर लो तो उसको कहा जाता है वेलोसिटी, जो कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। जैसे कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो और फिर आगे किसी अदर डायरेक्शन में मुड़ जाते हो, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है वो आपने किस रेट से ट्रेवल की, उस रेट को कहा जाता है वेलोसिटी। सो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को डिटेक्ट करता है, बताता है। वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड स्पीड जो है वो डिस्टेंस को बताता है कि आपने किसी
पार्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, किस रेट से ट्रेवल की। सो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन पर यूनिट टाइम। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस इनिशियल पोजीशन से अगर आप यहाँ पर ट्रेवल किए और फिर वापस आप अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हो तो स्पीड दोगुनी हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी हुई, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड में चेंज नहीं आएगा। आप जिस स्पीड से इधर जा रहे हो उसी स्पीड से इधर आओगे, ठीक है। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है इसे मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, याद रहे। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है और स्पीड को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, और मीटर पर सेकंड के अलावा हम इसे किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी डिनोट करते हैं। अगर हम स्पीड निकालने की बात करें, कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब आइए देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने के लिए पहले आप अपने घर से निकलोगे, राइट। तो जब आप अपने घर से निकलोगे तो सबसे पहले आप बस स्टैंड जाओगे पैदल। तो पैदल जाओगे तो उसकी डिस्टेंस, आपकी जो स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर सेकंड मान लेते हैं। फिर आप जब यहाँ से बस लिए और बस से स्कूल गए तो बस की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर मान लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों जगह की स्पीड है वो अलग अलग है। तो अगर आपको इस कंडीशन में स्पीड बताना हो कि आपने किस स्पीड से ट्रेवल किया तो आप कैसे बताओगे, तो इसके लिए एवरेज स्पीड निकाला जाता है। ये वैरायटीज ऑफ स्पीड के बदले में एक स्पीड बताने के लिए एवरेज स्पीड का यूज किया जाता है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, जितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरह से एवरेज स्पीड निकाला जाता है। टोटल डिस्टेंस जितनी हमने ट्रेवल की, अब जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना, 4 किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर पर सेकंड की डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी अपॉन कितना टोटल टाइम लगा। स्कूल पहुँचने में आपको मान लेते हैं कि 1 घंटे का टाइम लगा, और आपकी घर से लेकर के स्कूल तक की डिस्टेंस है मान लेते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकाला जाता है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर तो चल रही है लेकिन उसकी स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। अब जैसे कि ट्रैफिक एरिया में आप स्कूल जा रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई कार 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, लेकिन रास्ते में उसको ट्रैफिक मिल गया, फिर इसकी स्पीड सीधे डिक्रीज हो गई 10 किलोमीटर पर आवर पर, तो इसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन हुआ। इस तरह की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का यूज किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये इस कंडीशन में यूज किया जाता है जब एक जगह से दूसरी जगह तक ही ट्रेवल हुआ हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जब 2 पोजीशन है तभी इस फॉर्मूला का यूज होगा। अदरवाइज आप यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये 2 फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर कोई गाड़ी यहां से लेकर के यहां तक चलती है और फिर यहाँ से ये वापस इसी जगह पे आ जाती है तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डेट मीन्स की एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब आइए हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो मेंशन हियर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर, पहला 16 मीटर ये ट्रेवल करता है 4 सेकंड में,
4 सेकंड में। इसके अगला वाला जो 16 मीटर है वो इसने ट्रेवल किया 2 सेकंड में। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम 4 + 2 सेकंड। कितना हो जाएगा? 16 32 अपॉन 6 और ऊपर का ये मीटर पर सेकंड। अब इस दोनों को माइनस डिवाइड कर दोगे, 6 से 32 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, 2 बच गया, 6 3 18, 6 3 18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? एस लिखेंगे और नीचे ए भी लिख देते हैं, तो ये एवरेज स्पीड हो जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ एट 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। तो कह रहा है क्या कि ये जब कोई बंदा ए से बी की तरफ जाता है तो इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये वापस आता है तो इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पाथवे एक ही है, डिस्टेंस एक ही है, डिस्टेंस है ए से बी की। तो मान यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन नहीं है और ना ही टाइम दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड दी हुई है। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टाइम भी नहीं पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता है, सिर्फ स्पीड पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहाँ पे ए और बी की जो डिस्टेंस है वो सेम है बी और ए की डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी। सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस है डी। ओके, D1 की भी डिस्टेंस D है, D2 की भी डिस्टेंस D है। दोनों ही कंडीशन का मैं अलग अलग ले रही हूँ। इसी तरह से आप T1 मान लो और T2 मान लो। अब आपको D पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो आप T1 T2 निकाल लोगे। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की जगह पर हम D लिखेंगे और स्पीड 1 कितना है? 30 किलोमीटर है जाने का, है ना? तो 30 यहाँ पे लिखोगे, तो D अपॉन 30 सेकंड। ये T1 निकल गया। इसी तरह से T2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? D अपॉन 20, D अपॉन 20 सेकंड। अब हमको टाइम भी पता है, तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू D + D हो जाएगा, है ना? दोनों डिस्टेंस को, ए से बी तक की डिस्टेंस और फिर बी से ए तक की डिस्टेंस, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो D + D हो जाएगा 2D बाई T1 + T2। T1 है D/30, तो D/30 लिखेंगे, प्लस T2 है D/20, तो D/20 लिख देंगे। अब दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा? 2D बाई, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 और 20 का, तो 60 हो जाएगा। 60, 30 में 60 से प्लस कर दो तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 2D + 3D, 2D + 3D हो जाएगा 5D अपॉन 60। अब ये जो 60 में है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 2D बाई 5D इंटू 60। इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर में, 2D बाई 5D इंटू 60। D से D कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 60 में आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 12, 12 2 24 होता है, 24 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 24 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से ए पे वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो निकालना ही नहीं है, ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ए से बी पे जा रही है और फिर उसी पाथवे पे वापस लौट जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक होमवर्क मैंने दिया है आपके लिए, इसे आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी आप मेंशन करोगे, आई विल टेल यू इन अनदर लेक्चर। ओके, अब आते हैं हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अब देखो, सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। सपोज कोई पेन है जो कि अभी 5 रुपए में मिल रही है, 5 रुपए की कोई पेन है, ठीक है। 2 महीना के बाद इसी पेन की जो रेट है, इस पेन की प्राइस हो जाती है 10 रुपए 2 महीना के बाद। तो इसके प्राइस में कितना चेंज आया? 5 रुपए का चेंज आया। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? 10 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो 5 आएगा ना। तो किसी भी चीज में जब चेंज निकालना होता है कि कितने का चेंज हुआ, अब जैसे कि आप अभी मान लेते हैं कि आप अभी 12 ईयर्स के हो, ओके। 5 साल पहले 7 ईयर्स के थे, ठीक है। 5 साल पहले आप 7 ईयर्स के थे और अभी 12 साल के हो, तो आपके ईयर में, आपके एज में कितने का चेंजेस आया? 5 ईयर्स का आया ना।
आपने कैसे निकाला ये? फाइनल ईयर में से, फाइनल एज में से आपने इनिशियल एज को माइनस किया, तभी तो आपको अभी की जो चेंजिंग है, आपके एज में जो चेंजिंग है वो पता चली। तो इसी तरह से स्पीड में भी करेंगे, वेलोसिटी में भी करेंगे। चेंज इन स्पीड निकालने के लिए हम फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस कर देते हैं। ओके, सो मेंशन हियर चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ओके, अब इस चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल टू S2, फाइनल स्पीड को S2 मान लेंगे और इनिशियल स्पीड को S1 मान लेंगे। ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड। ओके, इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि स्पीड को हम मीटर पर सेकंड से ही डिनोट करते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन स्पीड का भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर ही होगा। इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी भी निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अब जैसे कि कोई गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई और सीधे इसने अपना स्पीड बढ़ा लिया 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड में कितने की चेंजिंग आई? 60 माइनस 30। तो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट किया जाता है, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी जब लिखना हो तो उसे हम कैपिटल V से लिखेंगे और जब फाइनल वेलोसिटी लिखना हो तो उसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आइए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बस travels at 30 km per hour towards east and returns back with the same speed along the same path to its initial position. Find the change in speed and change in velocity of the bus. ये बस है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और फिर अपनी जगह पे सेम स्पीड से वापस आ रही है, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो इसकी स्पीड में कितने की चेंजिंग हुई और वेलोसिटी में कितने की चेंजिंग हुई, ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम u लिखेंगे। u क्या होगा? 30 किलोमीटर की स्पीड है u, है ना। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। फाइनल स्पीड क्या है? वो भी 30 किलोमीटर, क्योंकि सेम स्पीड से ये वापस आ रही है ना, सेम स्पीड से। तो फाइनल स्पीड जो है वो भी 30 किलोमीटर पर आवर होगा। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड में क्या चेंजिंग हुई? 0। ओके, इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल, अब यहाँ से ट्रेवल कर रही है गाड़ी, यहाँ तक ट्रेवल की और फिर यहाँ से ये वापस ही आ जा रही है, तो इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही है। फाइनल स्पीड क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी 30 किलोमीटर है, राइट। तो वेलोसिटी में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जब डायरेक्शन चेंज होगा तो हम उसको प्लस माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि गाड़ी इधर जा रही है, जब गाड़ी इधर जाएगी तो इसे हम प्लस मानेंगे और जब इसी पाथवे पे फिर रिटर्न आएगी तो इसे हम माइनस मानेंगे। ओके, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा +30। वेलोसिटी को हम प्लस माइनस के साथ डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। ओके, सो u इज इक्वल टू +30 किलोमीटर पर आवर और जब ये रिटर्न हो रही है फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? माइनस, क्योंकि दिशा बदल गई, डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v माइनस u, v कितना है? -30 माइनस u कितना है? +30। तो -30 दोनों का जो साइन है माइनस माइनस सेम है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -60 हो जाएगा, -60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो आप, स्पीड है 0, स्पीड में 0 की चेंजिंग है और वेलोसिटी कितने की चेंज हो गई? -60 किलोमीटर। तो एक डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी में इतना का फर्क आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कार, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम पाथवे पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको आपको या तो प्लस मानोगे, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को माइनस मानोगे। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी, आप जैसे कि मान लेते हैं कि एक गाड़ी है जो कि 10 सेकंड में अपनी स्पीड बढ़ा करके 20 किलोमीटर कर लेती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लेती है। वहीं पे दूसरी गाड़ी है, ये एक कंडीशन है ना, एक गाड़ी, और वहीं पे दूसरी गाड़ी है जो कि 5 ही सेकंड में ये अपनी स्पीड गेन कर लेती है 20 किलोमीटर पर आवर की। तो आप बताओ किसने फास्टली अपनी स्पीड को बढ़ाया, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली। ऑब्वियसली ये 5 सेकंड में ही अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की कर लेती है। तो इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को किस रेट से इंक्रीज कर लेता है, अपनी वेलोसिटी को किस रेट से इंक्रीज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, जो चेंज इन वेलोसिटी
की रेट को बताता है कि वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ और किस रेट से हुआ, कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जहाँ टाइम कम लगता है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 सेकंड का ही टाइम लगा, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में किस वेलोसिटी से वो अपनी रेट को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो, और इसी के जस्ट अपोजिट देखो, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसको कहा जाता है एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो उसको कहते हैं डिसेलरेशन। लेकिन दोनों ही को हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, ए से डिनोट किया जाता है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। अब डायरेक्शन कैसे इंक्लूड होती है? अब देखो, कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लिया जा रहा है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसको निगेटिव लिखा जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब ये यहाँ से अपनी स्पीड बढ़ा करके 60 किलोमीटर कर लेती है कुछ सेकंड के बाद, तो इसको पॉजिटिव लिखा जाएगा। लेकिन अगर 20 किलोमीटर से किसी की स्पीड घट जाती है तो उसको माइनस में डिनोट करते हैं, माइनस लिखा जाता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है? तो अभी आप देखो, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी को, राइट। चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू लिखते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। अब इस दोनों को आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई अपॉन टी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बाई एस करोगे तो एस से m बाई एस इंटू एस, ये टाइम वाला एस है, और ये जो है चेंज इन स्पीड वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो वाला एस है। अब ये दोनों ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आइए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन and attains a velocity of 90 km per hour in 20 seconds. Then it reduces the velocity to 72 km per hour in another 10 seconds. तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केस में। एक केस क्या है कि स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यानी रेस्ट पोजीशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, 90 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा लेती है, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ये एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन है कि 90 किलोमीटर से स्पीड हो जाती है 70 किलोमीटर, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो दो कंडीशन है। तो पहले कंडीशन को आइए पहले सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन में u क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज स्टेशन से गाड़ी खुल रही है, गाड़ी रेस्ट पे है ट्रेन, तो 0 हो जाएगा u, है ना। v कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर, राइट। टाइम कितना लग रहा है 90 किलोमीटर की स्पीड गेन करने में? 20 सेकंड। तो ये हो गया टाइम। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? यूनिट देखना है कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है सेकंड में। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसे गुना कर देते हैं 5/18 से। तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 90 को कट करेंगे तो ये 18 5 सा 90 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, 25 मीटर पर सेकंड भी हो गया। टी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v माइनस यू। v कितना है? 25, a इजकल टू 25 माइनस यू कितना है? 0 है, अपॉन t है 20। अब इस दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 25/20। 20 से 25 कट करेंगे, 25 1 जा 20 1 जा 20 पॉइंट, है ना, 25। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर से स्पीड हो जाती है रिड्यूस कितना पे? 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है u हो जाएगा 90 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, फिर से यहीं पे बना लेते हैं सेकंड कंडीशन, है ना। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन में u हो जाएगा
90 किलोमीटर। इसे हम मीटर में पहले चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो अभी आपने चेंज किया था 25 हो जाता है, 25 मीटर पर सेकंड। और भी कितना है, 72 है, तो 72 को भी हम चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, टाइम कितना लग रहा है ये चेंज लाने में, 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड ये इसका टाइम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन v माइनस यू 20 माइनस 25/10। अब 20 में से 25 माइनस होगा तो क्या होगा, -5 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है, तो -5/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा -0.5, ये हो जाएगा सेकंड केस का एक्सेलरेशन। ओके, आई होप आप सभी को एक्सेलरेशन निकालने आ गया होगा। फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन और सेकंड कंडीशन में जो माइनस में साइन निकला है वो है डिसेलरेशन, यानी कि गाड़ी को पीछे की तरफ कोई फोर्स है जो कि खींच रहा है, इसलिए ये निगेटिव है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन लगता है तो उसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव में आता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है। और जब डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है तो उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। ओके, अब एक्सेलरेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बंदा है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो हर 2 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। ओके, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज तो होती है बट अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल, यहाँ पे गलत हो गया है, अनइक्वल होगा, ठीक है। अनइक्वल अमाउंट से अगर कोई वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे कि पहली बार में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इंक्रीज हो गई और उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से डिक्रीज हो गई, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है मिक्स होकर के, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। ओके, अब आइए हम लोग इस पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो the question is, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. यहाँ पे u कितना है, 80 km per hour दिया हुआ है, u is equal to 80 km per hour, okay, and v is equal to 60 km per hour. टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमें ए निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है तो यूनिट को हम सबसे पहले चेंज करेंगे। वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ओके, तो 80 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22.2। आप करके देख लेना इसे डिटेल्स में, राइट। और जब हम 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 16.7 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो a इज इक्वल टू v कितना है, 16.7 है, तो 16.7 माइनस 22.2 अपॉन टाइम कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये मीटर पर सेकंड सेकंड जो है वो नीचे जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में मीटर है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 22.2 में से 16.7 को जब हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा -5.5 मीटर अपॉन 5 सेकंड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है एक्सेलरेशन, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन रेट है। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, कोई ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स कि इसका u 0 है। ओके, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर। तो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड कितने मिनट में, कितने टाइम में ये 40 किलोमीटर की स्पीड गेन करती है, तो टाइम है 10 मिनट। सो टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या करना है, हमें
यूनिट चेंज करना है, तो v इक्वल टू 40 किलोमीटर दिया हुआ है तो उसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 11.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम मिनट में दिया हुआ है तो इसे भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6600 सेकंड। अब इसे आप पुट कर दो फॉर्मूला में। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो u 0 है तो u आप मेंशन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। v इज इक्वल टू है 11.1 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का जो सेकंड है वो नीचे जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, 600 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह है इसकी एक्सेलरेशन रेट। ओके, तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग क्या हो रही है, u क्या है और v क्या होगा। u का वैल्यू 0 है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर रेस्ट पे नहीं है तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह से आप a भी निकाल सकते हो, u भी निकाल सकते हो, v भी निकाल सकते हो, t भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मोशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ एक कन्वीनियंट मेथड है जो कि किसी भी इवेंट्स के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, दैट रिप्रेजेंट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। बेसिकली दो तरह के ग्राफ होते हैं, किसी भी मोशन को हम दो तरह के ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करने के लिए हम 3 कंडीशन को शो करते हैं किसी भी ग्राफ में। यह ग्राफ 3 कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ट्रेवल कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसका क्या ग्राफ बनेगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो चलिए एकाएक सबकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो दैट मीन्स कि उसकी जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन जो है वो 30 किलोमीटर है ना। किसी एक रेफरेंस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बना हुआ है, यहाँ पे रुकी हुई है कोई ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है 1 सेकंड के बाद भी यही डिस्टेंस रहेगी 30 किलोमीटर भी, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है 1 घंटे के बाद भी 30 किलोमीटर पे ही बनी हुई रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है, रेस्ट पे है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट किया जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे हम डी को डिनोट करते हैं यानी डिस्टेंस को, एंड एक्स एक्सिस पे टाइम को मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई पैरामीटर ले लो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इस तरह से आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हो। डिस्टेंस का भी हम ले लेंगे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो है 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे पर भी इसकी पोजीशन 30 किलोमीटर है। 2 घंटे के बाद जब हम देख रहे हैं तो भी ये ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है। 3 घंटे के बाद भी अगर हम देख रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर पे ही बनी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल होता है किस कंडीशन में, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। तो ये एक टाइप हो गया, है ना। अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन देखो, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है, तब किस तरह का ग्राफ होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकंड में वो गाड़ी 5 मीटर मूव करती है, फिर दूसरे 2 सेकंड में भी वो 5 मिनट ट्रेवल करेगी तो 10 मीटर हो जाएगा टोटल। फिर अगले 2 सेकंड में भी ये 5 मीटर की दूरी तय करेगी तो टोटल कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड। ओके, इसी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस आप ले लो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो पहले 2 सेकंड में ये 5 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी इसकी। ओके, दूसरे 2 सेकंड में ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी। फिर तीसरे 2 सेकंड में यानी कि 6 सेकंड पे ये कहाँ पहुंच जाती है 15 मीटर की डिस्टेंस पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
ठीक है। अब तीसरे कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि अगर कोई कार है, जैसे कि आप इसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि कोई कार है, पहले 2 सेकंड में, है ना, पहले 2 सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। फिर अगला जो 2 सेकंड है उसमें ये 4 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 2 सेकंड में ये 5 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस, जब ये इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इस तरह की कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व्ड लाइन का ग्राफ बनता है इस कंडीशन में। ओके, इस कंडीशन में कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, कोई भी कर्व्ड लाइन का ग्राफ बनेगा, या तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ज़्यादा होगी, फिर कभी स्पीड कम हो जाती है, फिर कभी स्पीड बढ़ेगी, कि फिर कभी डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का कर्व्ड ग्राफ बनता है। इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है तो, ठीक है। तो फिर एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ बनता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यहाँ पे डी है और ये है टी। सेकंड कंडीशन में जब यूनिफॉर्म मोशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा और वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में किस तरह का ग्राफ बनेगा? इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए कि ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कैसे? आइए देखते हैं। एज वी नो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब किसी पार्टिकुलर एरिया का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस कैसे पता करोगे? मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कंडीशन की आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो 40 में से हम 30 माइनस करेंगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, है ना। तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। इसी तरह से अगर आपको इस रीजन पे वो किस टाइम पे ये वाली डिस्टेंस किस टाइम पे वो ट्रेवल कर रही है, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? T2 में से T1 को माइनस करना पड़ेगा। फाइनल टाइम इंटरवल में से हमें इनिशियल टाइम इंटरवल को माइनस करेंगे, तब हमें T पता चलेगा। ओके, तो T2 माइनस T1 करेंगे। अब S2 कितना है? 40 है, माइनस 30 अपॉन T2 60 है, माइनस 40। अब इसे आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं, किसी भी गिवन ग्राफ से। अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो क्या करना है हमें? सिंपली किसी भी पार्टिकुलर एरिया का, जहाँ का भी, जिस भी पार्ट का अगर हमको 10 से 20 किलोमीटर के बीच इसकी क्या स्पीड है वो अगर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से आप सीधे लाइन ड्रॉ करोगे, 20 से सीधे आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ तक, और फिर 10 से भी सीधे लाइन ड्रॉ करोगे, और उसके नीचे टाइम के नीचे भी जाकर के इस लाइन को अगर आप मिला देते हो तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये और ये, इस दोनों को अपॉन कर दोगे तो आपको स्पीड पता चल जाएगी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड ग्राफ देखते हैं, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो, अब जैसे कि देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दैट मीन्स कि उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 0 किलोमीटर पे है तो वो यहीं पे रहेगा ना। तो रेस्ट पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज नहीं होता है, उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है, उसकी हाइट एक्स एक्सिस पर ही होती है। कुछ इस तरह का ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, सीधे ये एक्स एक्सिस पर ही होगा। ओके, सेकंड कंडीशन में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हाइट होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, इस तरह की। ओके, कैसे? अब देखो कि कोई भी कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड तो इंक्रीज होगी नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगी। 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के बाद भी इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, 2 घंटे के बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे के बाद भी ये 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ कब मिलता है हमें? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है,
तो ये आप याद रखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इस तरह का मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होता है तब हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप का मिल सकता है, जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी भी शेप का मिल सकता है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, यानी कि इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ओके, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक तो कि हम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं और दूसरा एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर आप देखो, कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये 40 किलोमीटर पर आवर की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उससे कार मूव कर रही है, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हम कैसे पता करेंगे, एज वी नो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है v इंटू टी, राइट, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पे भी हमें पता है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें निकालना है, इस यहाँ से लेकर के इस रीजन तक का अगर हमें टाइम पता करना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 1, तो टाइम हम निकाल लेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हमने टाइम फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप इस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, v इंटू टी, v कितना है 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब आप अगर इस ग्राफ में देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला है 120 किलोमीटर, ये इक्वल है इस रेक्टेंगुलर एरिया के बराबर है। तो दैट मीन्स कि ग्राफ में अगर आपको शेडेड एरिया जो दिख रहा है उसका अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, L इंटू बी, वही इस कार की डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस होगी। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इसी तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप एक्सेलरेशन, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो उसमें ये ग्राफ अप्लाई नहीं होगा, ये वाला ग्राफ अप्लाई होगा, जिसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई कार मूव कर रही है। तो इस ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। किस तरह से निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, अगर मान लेते हैं कि 20 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसका एक्सेलरेशन रेट निकालना है अगर आपको किसी पार्टिकुलर रीजन का, तो इस पार्टिकुलर एरिया में ये जो ADE एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। तो इस ट्राइंगल का अगर आप स्लोप निकाल लेते हो, ये स्लोप निकाल लेते हो, वही उसका एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ADE अपॉन AD। अब DE यहाँ पे कितना है, DE यहाँ पे कितना है 30 माइनस 20, 30 में से 20 माइनस करोगे तो DE निकलेगा 30 माइनस 20, और AD इसी T2 माइनस T1 के बराबर है। तो T2 कितना है 20 है और T1 कितना है 10 है, तो 20 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो पहले आप इसे चेंज करोगे, 30 माइनस 20, 10 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे तो यहीं पे माइनस कर लो, यहीं पे 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटा 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन रेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। अब देखो आपके बुक में दो एक्टिविटी दी गई है, टेबल दिया हुआ है, उससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इंटरवल दिया गया है, कितने का डिफरेंस है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, ठीक है, इस तरफ हमें डिस्टेंस शो करना है और इस तरफ हमें टाइम शो करना है, फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद डिस्टेंस कहाँ से शुरू हुई है, 0 से, तो यहाँ पे 0 है,
0 के बाद आप 120 और 180 दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे रेंज ले लेना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। फिर आप 60 का रेंज लोगे तो 120 होगा, फिर 60 लोगे तो 180 होगा, और फिर 60 लोगे तो कितना होगा 240। इसी तरह से इधर टाइम का भी लेना है रेंज, 8:15 से लेकर के 11:15 तक कितने का गैप है। अच्छा, जो भी टाइम दिया हुआ है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। 8 o'clock, मैं सीधे 8 लिख रही हूँ। 8, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12, 13, ठीक है। 8 बजे ये 0 पे थी, ओके, तो 8 बजे ये 0 पे थी, यहाँ से शुरू होगा प्लॉट। 11:15 यहाँ से जब यहाँ बढ़ती है थोड़ा सा तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है 120 किलोमीटर, इसने तय कर लिया तो 120, यहाँ से आप प्लॉट करोगे यहाँ पे, ये हो गया 120, राइट। उसके बाद 180 कितने बजे पहुंचती है, 1 बजे, है ना, तो 13, 180, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी कि ये जो ग्राफ, ये जो टेबल दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, ओके। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब सेकंड एक्टिविटी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे एक है फिरोज ने किस तरह से ट्रेवल किया वो दिया हुआ है, और सानिया ने किस तरह से ट्रेवल किया है वो दिया हुआ है। तो यानी कि एक ग्राफ में आपको दो प्लॉट शो करना है। तो इसे प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ टी, इधर डी मेंशन करना है, हमें डिस्टेंस मेंशन करना है, और इधर हमें टाइम मेंशन करना है, ठीक है। 8 बजे से लेकर के 8:25 तक का 5-5 सेकंड का इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट। तो हम यहाँ पर से 0 से शुरू करेंगे, ये मान लेते हैं 0, उसके बाद 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगी, फिर 8:10 में यहाँ पहुंचेगी, फिर 15 सेकंड यहाँ शो कर देते हैं, फिर 20 सेकंड यहाँ शो कर देते हैं, और 25 यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। आप समझ जाओ कि ये 8:05 है, 8:10 है, 8:15, 8:20, 8:25, ओके। उसके बाद अब आपको डिस्टेंस में मेंशन करना है 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस तरह से। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। अब 8 बजे फिरोज ने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहीं पे रहेगा, राइट, 0 पे रहेगा। 8:05 में 1 किलोमीटर तय कर लेता है तो 1 किलोमीटर के यहाँ पे है ना। 8:10 में 1.9, 8:10 यहाँ से जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर 8:15 में 2.8, 15 के सीधे सीधे जाओ यहाँ पे 2.8 होगा। उसके बाद 8:20 में 3.6 यहाँ होगा। तो इस तरह से आप देखो ये जो फिरोज का ग्राफ बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, बिल्कुल सीधा, राइट। ये है फिरोज का ग्राफ। अब सानिया के ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करो 0, 0.8, 8:05 में कहाँ पे पहुंची, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। चलो 8:05 में 0.8 तो यहाँ पे होगा। उसके बाद 8:10 में 1.6 तो 1.6 कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद 2.3, 8:15 में 2.3 यहाँ पे होगा, ओके। उसके बाद 3 पे 8:20 में ये पहुंच जाती है, 3 किलोमीटर तय करती है, और 8:25 में 3.6, 8:25 में यहाँ पे। तो ये है कुछ इस तरह का ग्राफ जो कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है सानिया के ग्राफ में। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आप सभी को ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। जब रेस्ट पे होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, राइट। और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो ग्राफ कर्व्ड लाइन होता है, कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जब रेस्ट पे होगा ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 पे ही बनेगा, राइट। ये 0 पे ही होगा, ओके, 0 पे होगा। और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का बनता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड से है तो उसी पे रुकी हुई है गाड़ी, बढ़ नहीं रही है। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम शो करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वो किस तरह का होगा, वो किसी भी मोशन में हो सकता है, या तो वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ रहेगा या फिर डिसेलरेट होता हुआ दिखेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है।
अब चलिए ग्राफ के नेचर पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो किस तरह का ग्राफ होगा। हम जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कर्व लाइन, ठीक है। तो ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन यू सी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कुछ इस तरह का ये ग्राफ कब बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, अभी हमने देखा, राइट। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, क्या हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट कैन यू सी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कब इस कंडीशन में होता है ग्राफ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो दैट मीन्स के ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एंड थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इसी से ड्राइव किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसी फॉर्मूला से ड्राइव किया गया है। कैसे, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए a इज इक्वल टू, अब इस t को अगर आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू। ओके, अब इस u को इधर लाओ और v को वहीं पे रहने दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ड्राइव किया गया है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एंड थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तीनों फॉर्मूला को, तीनों इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, और जब तक ये याद नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। कोई ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कहीं कहीं पे रेस्ट नहीं लिखा होगा, रेलवे स्टेशन लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अभी अभी खुली है, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0। ओके, u इज इक्वल टू 0। v क्या है, 72 किलोमीटर, तो v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, यूनिट भी साथ साथ लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट। अब यहाँ पे देखो यूनिट अलग अलग दी हुई है, तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे। 72 को मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 4 72 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से टाइम मिनट में दिया हुआ है तो उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड। ओके, अब क्या करना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। u भी पता है, v भी पता है, t भी पता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 20, u कितना है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू कितना है, 300 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड, दोनों मिल करके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम कटाएंगे, 20 से ये 15 टाइम्स कटेगा, 1/15। अब 1/15 को आप 15 को 1/15 को अगर आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 0.06। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। सेकंड में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी कि हमें s निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड में s के लिए, s निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s को छोड़
इस तीनों फॉर्मूला में आप देखो कि किस में एस को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। इसमें तो एस है ही नहीं, तो इससे हमें एस नहीं निकलेगा। इस दोनों में एस है, तो सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, ये है। आप इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए 2as वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस को इधर रहने दो, 2a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, वी स्क्वायर कितना है, 20 है, तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस यू है 0, बिकॉज रेस्ट में है तो यू 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2 इंटू 1/15 था, तो 1/15 ही रहने देते हैं, आसानी होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, और ये है 20 स्क्वायर, 20 मीटर है वेलोसिटी, है ना, 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो दोनों ही स्क्वायर होगा साथ साथ। ओके, अब 20 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम नीचे लाएंगे, तो 2/15 स्क्वायर जो ऊपर था ये मीटर है, तो मीटर को हम पहले लिखेंगे मीटर इंटू स्क्वायर जो ऊपर था वो नीचे आएगा, और अपॉन में ये वाला एस है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो एस से स्क्वायर कैंसिल, इस मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो मीटर बचेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच गया, राइट। अब इस 2 से इसको कट करोगे तो 200 हो जाएगा, और ये जो 15 है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 200 इंटू 15, ओके मीटर, 200 इंटू 15 मीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, 3 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन 3 किलोमीटर, और एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था, 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को सेकंड फार्मूला से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ये वाले फार्मूला से, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो इससे भी आप निकाल सकते हो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे यू तो 0 है, तो इसको आप हटा दो, 1/2 इंटू ए कितना है 1/15, और t कितना है 5 मिनट्स को कन्वर्ट किया था हमने, कितना हुआ था 300। स्क्वायर करेंगे तो ये डबल मल्टीप्लाई होगा, 15 से इसे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 20, 2 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा 10, 3000 आया, 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो आपको बस देखना है कि किस फॉर्मूले से हमें जल्दी आसानी से निकल जाएगा क्वेश्चन, किस फॉर्मूला में कम टाइम लगेगा, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस में कम टाइम लगेगा, किससे जल्दी निकल जाएगा। ओके, और आपको ये कैसे पता चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूला को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ओके, अब आइए अनदर एग्जांपल देखते हैं। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus, यहाँ पे है minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will be go before it is brought to rest. तो यहाँ पे दिया हुआ है u कितना है 90 किलोमीटर, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, राइट। और v ब्रेक लगाने के बाद, जो v नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रेक लगाने के बाद इसका एक्सेलरेशन रेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इनिशियल स्पीड मेंशन है 90 किलोमीटर पर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ट्रेन ब्रेक लेने के बाद कितनी दूर जा करके ये रुक जाती है, वो डिस्टेंस आपको पता करना है। यानी कि जब ये ट्रेन रेस्ट पे चली जाती है तो कितनी डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जब रेस्ट पे चली जाएगी ट्रेन तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हमें u भी पता है, v भी पता है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग रहा है तो इसलिए माइनस है। ओके, अब हमें पता करना है s, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे s फाइंड करने के लिए, 2as वाला। तो 2as वाले से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, अब v स्क्वायर कितना है 0 है, तो 0 में से 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 90 को हम माइनस के साथ, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट चेंज करनी है। 90 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे, 90 इंटू 5/18, 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा, 25 को स्क्वायर करना है,
माइनस को साथ साथ स्क्वायर नहीं करोगे, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर रहेगा, 25 को हम स्क्वायर करेंगे, 25 को स्क्वायर करेंगे, ओके, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -0.5, ओके। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 25 625 माइनस बाहर है 625, इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया गया है, मीटर स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 इंटू -0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, -1। अब इस मीटर स्क्वायर का जो एस स्क्वायर है वो नीचे आ गया, इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का यूनिट। अब एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, एम से एम एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या 625 मीटर, ये हो गया इसकी डिस्टेंस, ओके। तो यही हमें डिस्टेंस पता करनी थी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझो पहले, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा जाता है, ऊंचाई से जब छोड़ा जाता है, और जब इसकी फ्री फॉलिंग होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा जाता है तो हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है, कोई भी फोर्स हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा 0 होती है, 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, यहाँ से जब हम छोड़ रहे हैं, ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, तो ऊपर तो ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। ठीक वैसे ही जस्ट अपोजिट केस में अगर आप देखो, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो नीचे से हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बिना फोर्स अप्लाई किए तो हम नहीं फेंक सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 नहीं होगी, कभी भी ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर के कुछ देर ये पॉज होता है, रुकता है, फिर नीचे वापस आता है। तो इस टाइम में, इस कंडीशन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, ये ध्यान रखना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस कंडीशन में u = 0 मीटर पर सेकंड होगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु जा रही है तो उस टाइम में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन दी हुई नहीं रहेगी, ये आपको खुद से अप्लाई करना है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। आप जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली को ऊपर से नीचे लुढ़काया जा रहा है, तो लुढ़काया जा रहा है यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो यहाँ पे u हो जाएगा 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, टाइम भी दी हुई है, तो जस्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 0 क्या है, u = 0 है, ये भी सेकंड में दिया हुआ है, ये भी सेकंड में दिया हुआ है, अप्लाई करने की जरूरत, चेंज करने की जरूरत नहीं है, है ना। मीटर पर सेकंड हम मान लेंगे, v = हमें नहीं पता है, v निकालना है। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर = क्या होता है, 1 सेंटीमीटर = 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2/100। अब 100 से 2 में जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.02 मीटर, ओके। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.02 मीटर, ओके। तो इस तरह से आप सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड, ओके। अब आप अप्लाई कर दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, v = u + at, सिंपल, v = u + at, ओके। u कितना है 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 80 लिख दो सीधे। a कितना है 0.02 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम कितना है 3 सेकंड। अब इस सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3 से 0.02 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब एक अपवर्ड डायरेक्शन का आप एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, अगर कोई स्टोन यहां से आप फेंक रहे हो ऊंचाई तक, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u = दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन रेट दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी का रूल अप्लाई होगा। जब नीचे से हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उस चीज को अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही खींचेगा, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमेशा माइनस होता है। ओके, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है हमेशा माइनस होगा। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि स्टोन कितनी हाइट तक गया और वहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, ये बताना है। कितना टाइम लगा वो बताना है और कितनी हाइट तक गया वो हाइट भी बतानी है। तो हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी इसने तय की वही तो पता करना है, यानी एस पता करना है हमें और टाइम पता करना है। तो अब आप बताओ कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। अब मैंने पहले ही बताया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। तो ये आपको खुद से पुट कर देना है। अब आपको यू पता है, ए पता है, बी पता है, एस एंड टी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, यू कितना है 5 प्लस ए कितना है -10 है ना, -10 इंटू टाइम कितना है, टाइम नहीं पता है हमें, और भी 0 है तो 0। अब इसको इधर लाओ तो 10 टाइम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, जब ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 10t इज इक्वल टू 5, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि हाफ, 0.5 सेकंड। ये टाइम निकल गया। अब हमें एस निकालना है, तो एस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2as। 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है 0 है तो v लिखने की जरूरत नहीं है। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 है, माइनस में है तो -25 हो जाएगा। जब हम इसे 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 अपॉन 2 इंटू -10 है ना, 2a है नीचे, ये 2a, तो 2 इंटू -10 -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये था, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया होगा, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक आपको यूनिट्स देखना है कि यूनिट एक इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और फिर सेकंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये ध्यान में रखना है कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला याद होगा। बस इस दोनों कंडीशन को अगर आप ध्यान में रखते हो तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन में बताया था कि सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, जो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। और जब ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो इसकी डिस्टेंस अगर हमें पता करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ट्रेवल करता है तो उसे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी आपने एग्जाम्पल देखा था ना रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर पाथ ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक राउंड लगाने में से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, इसकी पेरीमीटर निकाल करके। उसी तरह से सर्कुलर पाथ पर जब कोई चक्कर लगाता है तो उसका हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका 2πr अपॉन टाइम। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हमें स्पीड पता करनी होती है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।